जब फ्लोरेसेंस में क्या होता है, समझो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर लाइट डाली जाती है तो वे प्रकाश का उत्सर्जन यानी कि दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन शुरू कर देते हैं। प्रकाश जो भी लाइट डालना बंद कर दे तो वो प्रकाश का उत्सर्जन बंद कर देते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब भी किसी पर मान लो कि कोई भी अणु है वो अपनी ग्राउंड स्टेज में है, यानी कि अपनी ग्राउंड स्टेज का मतलब सबसे कम ऊर्जा अवस्था में है। ये मान लो कि सिंगलेट अवस्था में, सिंगलेट का मतलब है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं तो इनके लिए 2s+1 का मान होता है वो 1 आता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान क्या होता है +1/2 होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान क्या होता है -1/2 होता है। तो टोटल s का मान क्या हो गया 0 हो गया, और s का मान 0 रख दिया जाए तो ये मान आएगा वो 1 आता है। जब 1 हो तो इसको क्या कहा जाता है? सिंगलेट कहा जाता है। इस अवस्था को सिंगलेट अवस्था कहा जाता है। जब इसको ऊर्जा मिलती है तो सिंगलेट अवस्था उच्च सिंगलेट अवस्थाओं में चली जाती है। ऊर्जा का अवशोषण कर हो सकता है कि ये S0 से S1 में चला जाए, S2 में चला जाए या S3 में चला जाए। S1 to S1 S2 S3 में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अल्प समय के लिए ठहरता है, फिर वापस से नीचे आता है। जैसे अपने छलांग लगाकर ऊंचे चढ़ जाएं तो वहाँ पर अपने को ऊपर कोई ठहरने नहीं देगा कि वापस पड़ो नीचे, तो ये वापस अल्प समय के ठहरने के पश्चात वापस नीचे आते हैं। तो मान लो कोई S3 वाला S2 में आता है, S2 वाला S1 में आता है, यानी S3 वाला S2 में आया, S2 वाला S1 में आया। S1 वाला दृश्य फोटोन का यानी कि दृश्य क्षेत्र के यानी कि दिखाई देने वाले फोटोन का उत्सर्जन कर कर S0 में आ जाता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति कहा जाता है। और S3 का S2 में आना या S2 का S1 में आना, इस घटना को IC कहते हैं। IC का मतलब इंटरनल कन्वर्जन कहा जाता है, आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि S3 का S2 में बदल जाना या S2 का S1 में बदल जाना तो IC कहा जाता है। और S2 का S1 में आता है, 1 में आता है तो इसको IC1 कहा जाता है। S3 का S2 में आता है, 2 में आता है तो इसको IC2 कहा जाता है। और इस घटना को इधर से जाकर वापिस यहाँ आता है तो इस घटना को संपन्न होने में 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁶ सेकेंड का ही समय लगता है। यहाँ पर जो प्रकाश अवशोषित किया जाता है वो या तो यूवी लाइट हो सकती है या फिर दृश्य लाइट हो सकती है, यानी कि 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर का प्रकाश अवशोषित हो सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि दृश्य प्रकाश होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होती है, यानी कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। और यूवी होता है वो 200 से 400 तक का क्षेत्रफल, 200 से 400 का यूवी होता है, यानी कि यूवी और दृश्य 200 का मतलब 2000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम, 2000 से 4000 वाला यूवी हो गया और 4000 से 8 वाला क्या हो गया? दृश्य हो गया। इस प्रकार के प्रकाश का अवशोषण होता है, लेकिन उत्सर्जन होता है वो कौन सा होता है? 400 से लेकर 800 नैनोमीटर का उत्सर्जन होता है, यानी कि 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी कि दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है जो अपनी आंखों को दिखाई देता है। तो अपने ये फायदा होता है, जैसे मान लो अपने रोड जा रही हैं तो रोड पर आगे जैसे अपने वाहन की लाइट जाएगी तो आगे जो पदार्थ होगा प्रतिदीप्ति यानी फ्लोरेसेंस दर्शाने वाला वो भी लाइट का उत्सर्जन करने लग जाएगा। तो अपने रोड पर कहाँ मोड़ है, कहाँ टर्न है और कहाँ पर जैसे ब्रेकर वगैरह बना हुआ है तो ये संकेत है वो रात्रि को जैसे अपने गाड़ी लेकर जाते हैं तो ये फ्लोरेसेंस के कारण ही अपने को ये सुविधाएं मिल पाती है।
तो ये घटना है फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि ये आपको बता दिया कि जब किसी पदार्थ पर अपने 200 से लेकर 800 नैनोमीटर का 200 से 800 नैनोमीटर का या 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम प्रकाश डालते हैं, ये विकिरण डालते हैं, तो क्या होता है, ये दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करने लग जाते हैं। और ये जब तक उत्सर्जन करते हैं जब तक अपने प्रकाश डालते रहते हैं। इसमें समय कितना लगता है, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁶ सेकंड का ही समय लग पाता है। प्रतिदीप्ति है वो ठोस और द्रव, तो प्रतिदीप्ति को दर्शाने वाले कौन हैं, ठोस और द्रव तो दर्शाते हैं, लेकिन ये घटना है वो गैस नहीं दर्शाती है। और प्रतिदीप्ति एक प्रकार का सेकेंडरी प्रक्रम है। तो दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्रतिदीप्ति दर्शाना एक प्रकार का सेकेंडरी प्रक्रम है। और इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है वो बता दिया है आपको कि पहले S0 से S1 में गया, और S0 से S1 में गया, S0 वाला S2 में गया, S0 वाला S3 में गया, S3 वाला S2 में आ सकता है, S2 वाला S1 में आ सकता है। S1 वाला यदि दृश्य प्रकाश के फोटोन का उत्सर्जन करे, यदि ग्राउंड स्टेज में आता है तो ये प्रतिदीप्ति है। यदि दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर जैसे यहाँ वाला यहाँ आया, यहाँ वाला यहाँ आया, और यदि ये बगैर दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन कर नीचे आ जाता है तो इसको आईसी तो कहेंगे, लेकिन इसको प्रतिदीप्ति नहीं कहेंगे। प्रतिदीप्ति तभी कहा जाता है जब दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो ये था कि प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो फ्लोरेसेंस एक प्रकार का द्वितीय प्रक्रम होता है। फ्लोरेसेंस में क्या होता है इस बात को समझो कि जैसे मान लो कि कोई पदार्थ था, मान लो X पदार्थ था जो प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस दर्शाने वाला है। इसके ऊपर कोई फोटोन आपतित हुआ, ये मान लो कोई फोटोन आया, कोई X पदार्थ था, X पदार्थ पर कोई फोटोन आपतित हुआ, और फोटोन आपतित होने से इस फोटोन को क्या कर लिया है, इसने ग्रहण कर लिया है, और ये क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। ये यानी कि क्या हो गया है, सक्रिय हो गया है। जिस प्रकार से अपने सोए हुए हैं और अपने को एक गिलास चाय पिला दी गई तो एक गिलास चाय पीकर अपने क्या हो गए हैं, एक्टिवेट हो गई हैं और अपने निंद्रा त्याग कर उठ जाते हैं और कोई काम में लग जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो इसी प्रकार से कोई पदार्थ था, इसको एच न्यू यानी कि कोई भी फोटोन दिया गया है, कोई भी क्वांटा दिया गया है, तो उसको अवशोषित कर ये एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट हुआ भी हमेशा प्रोडक्ट में बदल जाए ये आवश्यक नहीं है। एक्टिवेट हुआ भी ये प्रोडक्ट में बदल जाए ये आवश्यक नहीं होता। कई बार क्या होता है, ये ऊर्जा खोकर वापस निम्नतम अवस्था में चला जाता है। तो ये एक्टिवेट हुआ कई बार क्या करता है, ये इंटरमीडिएट बनाता है, यानी कि X डबल स्टार दर्शा देता हूँ। ये क्या बना है, यहाँ पर इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट बन गया, यानी कि मध्यवर्ती का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो बना है उसे मध्यवर्ती कह दिया गया है, इंटरमीडिएट कह दिया गया है। अब ये मध्यवर्ती क्या करता है, ये जो मध्यवर्ती है ये कोई फोटोन का उत्सर्जन करता है। कई बार क्या होता है, ये जो सक्रिय हुआ है फोटोन का अवशोषण तो एक का किया था, फोटोन का यहाँ पर अवशोषण तो एक का किया था, लेकिन जब ये मध्यवर्ती बनता है तो एक फोटोन का उत्सर्जन कर देता है। तो इसकी जो न्यू थी वो ज़्यादा थी, इसकी न्यू होती है वो कम होती है। कम न्यू के फोटोन का क्या कर दिया, उत्सर्जन कर दिया। तो उत्सर्जन करने के बाद में अब इसकी ऊर्जा एक्टिवेट, ये पूरा इनएक्टिवेट नहीं हुआ, कुछ ऊर्जा का अवशोषण, कुछ उस ऊर्जा का उत्सर्जन कर ये थोड़ा सा इनएक्टिवेट हुआ है। अब ये क्या करेगा, यानी कि इस पर स्टार था, इस पर मैंने डबल स्टार बना दिया है एक फोटोन का उत्सर्जन करने के बाद में। अब क्या करेगा, ये एक और फोटोन का उत्सर्जन करेगा और मूल अवस्था में आ जाएगा। तो एक फोटोन का और उत्सर्जन किया है और इसको कह दिया मैंने H न्यू डबल डैश। तो ये न्यू होती है, न्यू बड़ा होता है न्यू डैश, न्यू बड़ा होता है न्यू
डबल डैश से, यानी कि न्यू तो बड़ा होता है, न्यू डैश और न्यू डबल डैश कम आवर्ती के फोटोन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे फोटोन होते हैं। ये फोटोन थोड़ा सा क्या था, अधिक ऊर्जा का था, और ये फोटोन है वो कम ऊर्जा की है। हो सकता है कि ये दृश्य न हो, यूवी क्षेत्र का हो, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, दृश्य होते हैं, दिखने वाले होते हैं, दृश्य होते हैं, तभी इसको क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्ति कहा जाता है कि अपने को दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार की घटना होती है। तो ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है। अब देखो, इसमें ध्यान देने योग्य बात ये थी कि फोटोन का अवशोषण एक का किया था, लेकिन उत्सर्जन है वो 2 फोटोनों का कर रहा है। तो 2 फोटोनों का उत्सर्जन कर रहा है। जैसे मान लो ऊर्जा है वो अवशोषित अधिक कर ली और छोटे छोटे पैकेट के रूप में उसको बाहर निकाल दिया। तो जो ऊर्जा थी वो उसको जैसे दृश्य न भी थी तो वो दृश्य रेंज की ऊर्जा को क्या करता है, बाहर निकालता है। यानी यूवी रेंज की हो तो भी वो बाहर निकलेगी, वो किस रेंज की होगी, दृश्य रेंज की होगी। तो ये घटना क्या होती है, प्रतिदीप्ति होती है। और सेकेंडरी प्रकार का प्रोसेस क्या होता है, सेकेंडरी प्रकार का प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने ऊर्जा अवशोषित की और ऊर्जा आगे से आगे जा रही है, तो वो क्या है, सेकेंडरी है। जैसे मैं कहूँ किसी विद्यार्थी को कि आप पढ़ लो, तो वो क्या हो गया, एक प्राइमरी प्रोसेस हो गया। और मैं कहूँ किसी विद्यार्थी को पढ़ लो और ये भी कहूँ कि आगे भी कहो, तो वो कहेगा दूसरों को पढ़ ले भाई, वो कहेगा दूसरे को पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई, पढ़ ले बहन। तो इस प्रकार से ऊर्जा यानी कि आगे से आगे सिस्टम चल पड़ता है। तो ये प्रकार ये है वो एक सेकेंडरी प्रोसेस है। प्राइमरी सीधा डायरेक्ट, सेकेंडरी जो आगे से आगे, यदि ऊर्जा का आगे भी एनर्जी है वो आगे भी ट्रांसमिट हो रही है, आगे भी स्थानांतरित हो रही है, तो ये एक प्रकार का सेकेंडरी प्रोसेस कहा जाता है। अब आप देखो, ये बताओ कि ये कौन सा प्रोसेस है, कि मान लो कोई S3 है वो S2 में बदल रहा है, S2 है वो S1 में बदल रहा है, S1 है वो S0 में बदल रहा है। तो S3 का S2 में बदलना की घटना को ही क्या कहा जाता है, IC कहा जाता है, इंटरनल कन्वर्जन। और 2 में आ रहा है तो इंटरनल कन्वर्जन क्या है, सेकंड है। S2 का S1 में आना क्या है, इंटरनल कन्वर्जन है, और इंटरनल कन्वर्जन क्या है, ये फर्स्ट है। S1 का S0 में आना, S1 का S0 में आना, ये तो प्रतिदीप्ति है इसी को। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, दृश्य फोटोन बाहर निकलना चाहिए, दृश्य फोटोन है, यानी कि H न्यू बाहर निकलना चाहिए, और H न्यू जिसकी आवर्ती दृश्य क्षेत्र की होनी चाहिए, तभी इसको क्या कहेंगे, इस घटना को फ्लोरिसेंस कहा जाता है, यानी कि प्रतिदीप्ति कहा जाता है। तो क्या होता है प्रतिदीप्ति, क्या होता है, तो ये बात अपने समझ में आ गई है। IC क्या होता है, प्रतिदीप्ति क्या होता है।